स्क्वायर करेंगे 2 × 4 × 2 8 और -1 करेंगे, इट इज रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2 पुट द वैल्यू ओवर हियर, यू गेट आंसर। समझ आ गया? तो कॉन्सेप्ट तरीका समझ आ गया, दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। ठीक, लिख लीजिए। तो ये है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर पहुंचना चाहता है पर्सन तो क्या होगा। ठीक है, चलिए डन डन डन। हाँ, सारी कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ ग्राउंड फ्रेम में कर रहा हूँ, है ना, मैंने फ्रेम जो है ग्राउंड फ्रेम ही लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर रिवर स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम रेस्ट विद एक्सप्रेशन ए, कांस्टेंट एक्सप्रेशन ए से रिवर फ्लो हो रही है ना, रिवर जो है कांस्टेंट एक्सप्रेशन ए से फ्लो हो रही है, एंड पर्सन यहां पर जंप करता है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर, है ना, पर्सन जंप करता है और ये इस डायरेक्शन में जंप करता है विद सम वेलोसिटी v, वेलोसिटी v है, और यहां पर विड्थ ऑफ रिवर इज आल्सो गिवन टू यू, दैट इज d, है ना, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है। क्वेश्चन है रिवर स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, सॉरी, रिवर स्टार्ट फ्लोइंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ठीक है, एट द सेम टाइम man starts swimming, man starts swimming in the direction perpendicular to the flow of river, ठीक है, then find out number 1 time to cross the river, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। नंबर 2 ड्रिफ्ट ऑफ मैन, कितना ड्रिफ्ट करेगा, नंबर 3 इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी आपको निकालना है। करिए, रिवर स्टार्ट फ्लोइंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में, निकालिए। टाइम टेकिंग कितना आएगा, गुड, सही है। हो गया भाई, डन। चलिए, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है, इजी क्वेश्चन है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्सप्रेशन देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पे रिवर स्टार्ट फ्लोइंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ए, स्टार्ट फ्लोइंग मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगा, 0 होगा, किसका होता है और बाद में आएगा। तो बेसिकली इस पर्सन के बाद आगे की तरफ एक्सप्रेशन ए आएगा, ऊपर की तरफ v है, तो टाइम निकालना है तो टाइम के वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो डी बाई वी हो जाएगा, पहला पार्ट आंसर तो आ गया, डी बाई वी। ड्रिफ्ट निकालना है तो हम लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन, यूएसटी कितना 0, तो एक्स ड्रिफ्ट निकालना है तो हाफ ए, और टी कितना है डी डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर, तो हाफ ए डी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, दैट इज आंसर। फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट है ना। अब थर्ड पार्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो हम जानते हैं कि एक्स है हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, एक्स डायरेक्शन इक्वेशन लगाएंगे तो, और वाई की बात करेंगे तो वाई कितना आएगा, इट इज वी टी, इक्वेशन नंबर 2, तो यहां से टी निकालेंगे, इट इज वाई डिवाइडेड बाई वी एंड पुट द वैल्यू बैक, तो एक्स बराबर होगा हाफ ए, ये आएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, तो ये हमारा बात आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। समझ आ गया भी, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन था, लिख लीजिए फटाफट सब लोग, डन डन डन। चलिए, चलिए अब यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वो है विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम, विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम। तो इसमें देखिए, यहां पर अगर मैं कहता हूं कि एरोप्लेन है और एरोप्लेन को लेट से मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और ए से बी की दूरी मान लो दे रखी है, दैट इज डी। तो हम जानते हैं अगर यहां पर अगर कुछ भी हवा ववा नहीं चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा एरोप्लेन क्या करेगा, अपना ए से भी जाएगा, पहुंच जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी दिन हमने क्या देखा कि यहां हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, किधर चल रही है, लेट से ऐसे कुछ हवा चल रही है, तो यहां हवा चल रही है, इसकी वेलोसिटी है यू, यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड, यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड, और यहां v में बोल रहा हूं ये है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन स्टिल एयर, या
इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द विंड। समझ में आ गया? तो यहां पर विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम में यहां विंड ब्लो हो रही है विद वेलोसिटी यू, यू है वेलोसिटी ऑफ विंड और यू है वी है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इन स्पीड, यानी अगर हवा शांत होगी तब उसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी वो ये है। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे ए से भी जाना है लेट्स से, तो बताइए अगर मुझे ए से भी जाना है तो अपने जो एरोप्लेन है उसकी वेलोसिटी अगर मैं ए से बी के अलोंग करता हूं, मैं अपना एरोप्लेन की डायरेक्शन ए से बी अलग के अलोंग करता हूं, तो क्या मैं ए से बी के अलोंग पहुंच पाऊंगा? बताइए, ए से बी हम पहुंच पाएंगे क्या? कहां पहुंचेंगे? ऊपर या नीचे? पर विंड कहां चल रही है? ऊपर जा रही है। कहां चल रही है? ऊपर जा रही है। और मैं इधर जाना चाहता हूं ए से बी, तो मैं कहां पहुंचूंगा? ऊपर पहुंचूंगा कहीं। तो अगर ऊपर पहुंचूंगा तो मुझे ये बताइए अपना एरोप्लेन है वो किस डायरेक्शन में उड़ाना चाहिए, किधर मुझे ट्राई करना चाहिए, किधर ट्राई करना चाहिए बताइए? तो मुझे ट्राई नीचे की तरफ करना पड़ेगा, है ना? तो लेट्स से अगर मैं कहता हूं ये विंड ब्लो हो रही है एट सम एंगल अल्फा एंड मैं ट्राई कर रहा हूं नीचे की तरफ एट सम एंगल लेट्स से थीटा, है ना? नीचे की तरफ ट्राई करना पड़ेगा। तो यहां इस डायरेक्शन में मेरी खुद की वेलोसिटी है विंड की, सॉरी एरोप्लेन की। तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करेंगे तो करेंगे तो इसका v का एक कंपोनेंट आएगा आगे की तरफ और एक आएगा नीचे की तरफ, और u का एक कंपोनेंट आएगा आगे की तरफ और एक आएगा ऊपर की तरफ। ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, अभी हमने किया था, जस्ट अभी किया था। कौन सा? रिवरमैन प्रॉब्लम। तो ये विंड एरोप्लेन प्रॉब्लम और रिवरमैन प्रॉब्लम अलग नहीं है। यहां मतलब बेसिकली एक